माई सेल्फ मृगेंद्र कुमार। मैं विक्रमादित्य क्लासेस की तरफ से आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 कोरोना की वजह से चारों तरफ लॉकडाउन हुआ पड़ा है और सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो बच्चों को उन तक क्लासेस नहीं जा पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। तो उस कड़ी में विक्रमादित्य क्लासेस की एक कोशिश है कि बच्चों तक जहां तक हो सके हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा सके। उस कड़ी में आपको पता है कि गौरव जी के द्वारा कंटिन्यू आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो हमारा क्लास 10th का पहला टॉपिक है दैट इज रियल नंबर। इस रियल नंबर में एक्चुअली हम इसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड वन इज यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड वन इज फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे हम। उसके अलावा रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है, उसको थोड़ा सा ब्रॉडली हम आगे क्लास 10th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन हमारा होगा रिविजिटिंग ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। इसको भी हमने क्लास 9th में पढ़ा है। इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रॉडली थोड़ा सा आगे जाके डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। बाकी इसको हम इरेज कर देते हैं। तो रियल नंबर एक्चुअली में होता क्या है? क्लास 9th में आप लोगों ने रियल नंबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। तो हमारा जो रियल नंबर है एक्चुअली में है क्या? रियल नंबर जो है हमारा इंटीजर हो सकते हैं, रेशनल हो सकते हैं और इरेशनल हो सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, रेशनल का जो भी होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। और p और q बोथ हमारे इंटीजर होते हैं। p एंड q आर इंटीजर्स। तो हम कह सकते हैं हमारा जो रेशनल है p/q वो बोथ हमारा इंटीजर्स है। तो ये इंटीजर और रेशनल, तो हम डायरेक्टली अगर इसको कंबाइन करके कहें तो हमारा रियल नंबर क्या हो गया? या तो रेशनल हो सकते हैं या तो इरेशनल हो सकते हैं, या तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हो सकते हैं। ये हमारा जनरली एक रियल नंबर है जो हमें दिखता है। जो हमारा नंबर, जो भी हमारा नंबर है, +1, +2, 2/5, 3/5, कुछ भी हमारे नंबर हुए वो हमारे सारे के सारे रियल नंबर्स हुए। उसके बाद सेकेंड थिंग हमारा जो है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हमारा मेन टॉपिक है रियल नंबर का, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को जानने से पहले कुछ चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बेसिक्स हमारे हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ बेसिक्स, जैसे हम पीछे की तरफ जाते हैं। जैसा कि हमने एक, मान लीजिए एक सपोज एक नंबर ले लिया 1 to 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे करके हमने टोटल इसका 100 तक नंबर ले लिया। ये कुछ नहीं, जनरली हमारे नंबर सिस्टम के सारे नंबर्स है, 1 to 100 हमने ले लिया। अब इसमें हमने कहा जाए कि हमें 2 के मल्टीपल्स बताइए, 3 के मल्टीपल्स बताइए। तो मान लीजिए हमसे कहा गया कि हमें 2 के मल्टीपल्स बताइए, तो हमें क्लियरली सीन है कि हमारा 2 जो है वो 2 का मल्टीपल्स है, 4 हमारा 2 का मल्टीपल्स है, 6 हमारा 2 का मल्टीपल है, 8 हमारा 2 का मल्टीपल्स है और 10 हमारा 2 का मल्टीपल्स है। तो हमने जनरली सारे नंबर को अगर मतलब देखना है तो हम देख सकते हैं इस पूरे नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर हैं हमारे, या तो 2 के मल्टीपल है या तो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। कोई प्रॉब्लम? जितने भी हमारे नंबर है, मान लीजिए हमारा 2 है, वो 2 का मल्टीपल है, 3 है, 3 क्या है? 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 4 हमारा क्लियरली 2 का मल्टीपल है, तो इसे हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है फिर से, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 का मल्टीपल है। तो अगर हम इसको एक बेसिक एक फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस पूरे नंबर सिस्टम को या तो 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं या तो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा लिख सकते हैं। अगर हमने मान लीजिए 4 को ले लिया तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 के मल्टीपल्स पे 2 के मल्टीपल प्लस 1 एंड 2 ऐसे लिख सकते हैं 4 को। और इसमें अगर हमने 2 को कॉमन ले लिया बाहर की साइड तो 2 m प्लस 1, तो हम क्लियरली इससे कह सकते हैं कि ये वाला जो फॉर्म है और ये वाला फॉर्म जो मेरा है वो दोनों सेम है। तो हम कह सकते हैं ये भी मेरा 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो हमें इस फॉर्म को लिखने की जरूरत नहीं है फिर अलग से। तो क्लियरली हम एक चीज पूरा गौर करें, जो भी हमारे नंबर है नंबर सिस्टम के, या तो 14 है या 15 है या 16 है या जो भी 100 तक जो भी हमारे नंबर है वो या तो 2 के मल्टीपल्स में है या तो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो बता सकते हैं आप लोग। अब एक चीज और अगर हमें मान लीजिए कहा जाए इसमें कि आप इसमें हमें 3 के मल्टीपल्स बताइए, तो 3 के मल्टीपल्स अगर हमें देखना है तो 3 हमारा 3 का मल्टीपल्स है, फिर 4 हमारा 3 का मल्टीपल्स नहीं है, 5 3 का मल्टीपल्स नहीं है, 6 हमारा 3 का मल्टीपल्स है। तो हम क्लियरली एक चीज इसमें फिर से कह सकते हैं कि हम इस पूरे नंबर सिस्टम को या तो 3 के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं या तो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा लिख सकते हैं या तो 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे ये हमारा 3 है, ये 3 के मल्टीपल्स में लिख दिया मैंने। 4 को अगर लिखना है तो वो 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है हमारा। उसके अलावा अगर हम 5 को लिखना चाहें तो 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा हुए हमारे। फिर हम पहुंच गए 6 पे, तो 6 हमारा ऑलरेडी 3 का मल्टीपल्स है। तो उसी तरह जितने भी नंबर सिस्टम में हमारे सारे नंबर हैं, कुछ भी हमारा नंबर ले लिया उसमें हमें कह दिया जाए कि 4 के मल्टीपल्स बताइए, तो 4 के मल्टीपल्स की अगर बात करें, हम 4 के मल्टीपल्स की बात करें तो 4 हमारा यहाँ पे आ गया, तो 4 मल्टीपल है, फिर हमारा 8 मल्टीपल्स है, फिर हमारा 12 मल्टीपल्स है। तो हम एक चीज इसमें देख सकते हैं 4 के मल्टीपल्स में जितने हैं 1 2 3 पोजीशन छोड़ के जो नेक्स्ट वाला पोजीशन है वो मेरा 4th का मल्टीपल है। तो हम अगर 4 के मल्टीपल्स में लिखने की बात करें तो 4 का मल्टीपल से कोई भी नंबर, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है हमारे नंबर, या तो 4 के मल्टीपल से 2 ज्यादा है हमारे नंबर, या तो 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा है। उसके अलावा नेक्स्ट जो होगा 4m प्लस 4, वो ऑलरेडी मेरा 4 का मल्टीपल्स होगा। तो बेसिक चीजें हम बस यहां तक ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारा जो भी नंबर है वो तो या तो 2 का मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 3 का मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 2 ज्यादा है। तो एक चीज गौर करने वाली बात है, ये जैसे कि मैंने 2 का मल्टीपल की बात की, तो 2 का मल्टीपल जो भी है उसके आगे जो भी नंबर सिस्टम है, ये मान लीजिए 1 है, ये हमेशा अगर मान लीजिए इसको मैंने A ले लिया, इसको B ले लिया, तो आप एक चीज गौर करेंगे, ये मेरा A जो हमेशा इससे एक लेस होगा, सॉरी A ग्रेटर देन B,
और इसको हम कह सकते हैं हमारा a की वैल्यू जो भी होगी वो b+1 होगी। इस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं। और आगे सो ऑन हम 3 के मल्टीपल्स के लिए वही चीज लिख सकते हैं, 4 के मल्टीपल्स के लिए वही चीज लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो अब हम आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। यूक्लिड डिवीजन लेमा अब हम आते हैं जो हमारा बेसिक इस चैप्टर का सब कुछ है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली में होता क्या है। तो नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, उसमें ये लेमा वर्ड आखिर होता क्या है। तो लेमा वर्ड एक्चुअली क्या होता है कि प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव another statement। तो लेमा हमारा क्या हो गया, प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। इस चीज को जब हम किसी एग्जांपल के थ्रू आगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को पढ़ेंगे तब हम इस चीज को समझने में हमें आसानी होगी कि आखिर ये लेमा वर्ड तो हमने ये क्यों कहा कि प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। तो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा आखिर कहता क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा कहता है कि फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर, फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exists unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r, where r greater than equal to 0 and less than b। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r। अब चूंकि इतना लंबा चौड़ा हमने एक दे दिया कि फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b there exist unique integer q and r, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा किसी के, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा क्या कि आखिर ये होता क्या है। तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया, जैसे हमारा कह रहा फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। तो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया a इज इक्वल टू 9 और b ले लिया हमने 2। हमने जस्ट कुछ नहीं किया, एक पॉजिटिव इंटीजर a ले लिया और एक पॉजिटिव इंटीजर b ले लिया। अब इस चीज से हमको समझना होगा इसको हम कैसे करेंगे कि इसकी वजह से एक यूनिट इंटीजर क्रिएट होता है q एंड r जो सेटिस्फाई करता है a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो अब मान लीजिए अब हमने क्या किया, जैसे हमारा a ग्रेटर देन b है तो हमने क्या किया 9 को डिवाइड कर दिया 2 से। नाइन को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, उसके बाद हमारा जो रिमाइंडर बच गया वो 1 बच गया। तो हमें ये चीजें काफी हमने पढ़ी भी होंगी पहले। जो ये हमारा 4 है उसको हम जनरली कहते हैं क्वोशेंट। 1 जो हमारा वैल्यू आ गया उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। और 9 जो है हमारा वो होता है डिविडेंड।
और 2 हमारा जो हो गया वो हो गया डिवाइजर। अब बेसिकली अगर हम एक चीज को देखें, इस जो भी हमने डिवाइड किया, ये डिवीजन तो सबको आता होगा। इस डिवीजन के थ्रू हम एक चीज देखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 प्लस 1। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है? तो एक तरह से इसको कह सकते हैं, हमारा जो डिवाइडेंड हो गया दैट इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो बेसिकली वही चीज हमारा यूक्लिड डिवीजन भी यही चीज कह रहा है कि कोई भी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर अगर दे रखा है, हमने मान लीजिए a और b को दो पॉजिटिव इंटीजर को ले लिया है 9 एंड 2 को, तो हमारा एक यूनिक इंटीजर यहाँ पे जनरेट हो रहा है दैट इज 4। ये हमारा क्या हुआ, एक यूनिक इंटीजर हुआ दैट इज q। और एक हमारा एक इंटीजर यूनिक इंटीजर और क्रिएट हो रहा है दैट इज r। अगर हमने इसको डिवाइड किया तो ये कुछ भी नहीं, जस्ट हमारा एक कोसेंट हो गया और एक रिमाइंडर हो गया। तो हम कह सकते हैं जब भी हमने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो उस केस में हमारा एक यूनिक इंटीजर जनरेट होगा q एंड r, और उसको सेटिस्फाई करेगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अब एक चीज यहाँ पे और एक कंडीशन दे रखा है कि इसमें आप ये भी शो कीजिए कि r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन b है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए, अब हमारा जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो हम इसको लिख सकते हैं r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा r की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हमारी 1 भी वैल्यू हो सकती है। 2 वैल्यू तो नहीं हो सकती क्योंकि वो वैल्यू जो है वो लेस देन 2 होनी चाहिए। तो हमारा जो भी r की वैल्यू होगी या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो ये 0 और 1 की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो 9 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 1, तो r की वैल्यू मेरी क्या आ रही है 1। तो या तो वो 1 हो सकती है या तो 0 हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज को। अब जैसे कि मान लीजिए हमने इसे रेज कर दिया, अब जैसे हमें कुछ भी कहा जाए कि आप मान लीजिए b की वैल्यू को 3 ले लो, ठीक है, तो हमारा a की वैल्यू क्या हो सकती है 3q प्लस r हो सकती है। अब इसमें चूंकि हमने b की वैल्यू को 3 ले रखा है तो हम r की वैल्यू क्या हो सकती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3। तो हमारी r की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है या तो 2 हो सकती है। यहाँ किसी को कोई कंफ्यूजन, r की वैल्यू हमारे 3 और 0 के बीच लाई करनी चाहिए, तो 0 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अब इस r की वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में डाल देते हैं तो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 हो जाएगी, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगी, और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगी। जो कि हमने जब स्टार्टिंग में एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था उसमें हमने आपको दिखाया भी था कि जो जितने भी नंबर सिस्टम है उस पूरे नंबर सिस्टम को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 3 के मल्टीपल में लिख सकते थे, 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा लिख सकते थे, या तो 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा लिख सकते थे। तो ये क्लियरली उस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जनरली हमारा
यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहता है कि फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a is equal to bq plus r where r lies between 0 and b, r greater than equal to 0 less than b। अब इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को कुछ थ्योरेटिकली हम कुछ प्रॉब्लम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक मान लीजिए प्रॉब्लम दिया हुआ है हमारा कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1, जहां पे q हमारा कुछ इंटीजर दे रखा है। तो उस केस में हमारा जो भी प्रॉब्लम है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, तो हमारा सबसे पहली बात प्रॉब्लम देखते के साथ ही हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो एक फॉर्मूला दे रखा है दैट इज, अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ जाए हम तो हमें पता है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम जानते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, ये हम लोगों को पता है। तो हमारा चूंकि जो फॉर्म है वो आप क्लियरली इस चीज को देख सकते हो, वो जो फॉर्म है हमारा वो 2q plus 1 के फॉर्म में या तो 2q के फॉर्म में। तो क्लियरली हम एक चीज को नोटिस करेंगे कि जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में है ये वाला, या तो उसके फॉर्म में है। तो हम एक ले लेंगे कि लेट a इज पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या किया, a को कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और b की वैल्यू को हमने 2 ले लिया। अब हम आते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है हमारा, तो हम a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2q प्लस आर, ये लिख सकते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि r की वैल्यू जो है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या तो लेस देन b है, और b की हमारी वैल्यू क्या है 2 है यहाँ पे। तो हम इस तरह से कह सकते हैं r की जो वैल्यू होगी हमारी या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। अब हम यहां पे देखेंगे इस चीज को। अब हमारी a की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर r की वैल्यू को हम पुट करें 0 तो हमारी वैल्यू होगी a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, और अगर हम r की वैल्यू को पुट करें 1 तो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2q प्लस 1। तो हम कह सकते हैं इस फॉर्मूला के तहत इस चीज को देखते हुए कि जो भी नंबर हमारा 2 का मल्टीपल्स होता है वो हमारा नंबर क्या होता है, वो हमारा नंबर होता है इवन नंबर। तो ये चूंकि हमारा ये जो a इज इक्वल टू 2q है वो हमारा 2 का मल्टीपल है, तो उस चीज को हम कह सकते हैं कि ये हमारा इवन नंबर हुआ। और जो भी नंबर इवन इंटीजर से एक ज्यादा हो वो ऑलरेडी हमारा ऑड नंबर है। तो इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं कि जो भी हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो या तो 2q के फॉर्म में हो सकता है या तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम के थ्रू इस चीज को समझने में हमें आसानी हुई कि जो भी हमारा नंबर 2 का मल्टीपल होगा वो इवन इंटीजर होगा, और जो भी 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा वो ऑड इंटीजर होगा। तो नेक्स्ट हम अगले प्रॉब्लम से कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा एक प्रॉब्लम दे रखा है सो दैट every positive integer
is of the form three q plus 1 3q plus 2 where q is some integer. तो क्लियरली इस क्वेश्चन को देखते के साथ, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हमारे आते हैं, इन क्वेश्चन को देखते के साथ हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे माइंड में घुसना चाहिए। तो हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू पता है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a is equal to bq plus r, where r greater than equal to 0 less than b। अब इस केस में हमने ले लिया पुट a is, मान लिया हमने, लेट a is पॉजिटिव इंटीजर, और चूंकि हमारा जो फॉर्म है वो 3 के रेशियो में है, 3 के फॉर्म में है सारा, तो हमने जो सेकेंड नंबर लिया b हमारा ले लिया, b इज इक्वल टू 3। अब हम इसको, इस वाले जो फॉर्म को, मान लीजिए हमने इसको फर्स्ट ले लिया, इस फॉर्म में हमने b की वैल्यू को पुट किया, तो वो क्या हो गया, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब हमें चूंकि पता है कि r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए या और 3 से कम होनी चाहिए, चूंकि b की वैल्यू जो हमारी है वो 3 है। तो हम इस तरह से क्या कह सकते हैं, हमारी एक की वैल्यू, r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, जो कि हम लोगों ने पहले भी इस चीज को समझने की कोशिश की थी। जितने भी नंबर सिस्टम है हमारे, उसके सारे नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं उसके थ्रू भी समझने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे हमने r की वैल्यू को पुट, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2। r की वैल्यू पुट करते के साथ हमारी a की वैल्यू क्या आ जाती है, 3q आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3q प्लस 1 हो जाएगी, और b a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3q प्लस 2। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि कोई भी नंबर है, या तो हम उसको 3q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसी चीज को हम ब्रॉडली बहुत सारे प्रॉब्लम के थ्रू यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप लोग तक हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी सारे प्रॉब्लम है यूक्लिड डिवीजन लेमा के, वो आप लोग तक हम पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस में आपको बेसिक्स जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा के, वो आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर डिटेल्स में जाना है तो आप विक्रमादित्य क्लासेस को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये हुआ हमारा बेसिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए जनरली हम एक टर्म और यूज करते हैं, दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम होता क्या है, एक्चुअल में ये एल्गोरिथम आप लोगों ने सुना भी होगा। तो एल्गोरिथम होता क्या है, एल्गोरिथम इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ steps to solve a particular problem। तो एल्गोरिथम हमारा क्या हो गया, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब हम आ जाइए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक्चुअली में होता क्या है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जनरली हम इसको यूज करते हैं, यूज टू
कंप्यूट HCF। HCF के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है उसके थ्रू हम किसी नंबर्स का HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जनरली HCF निकालने के लिए आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि 9th में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि HCF हम किसी भी दो नंबर्स का कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स दे रखे हैं 75 एंड 45। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? अगर हमने इसको चेक किया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 5 75। 45 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो जो हमारा हाईएस्ट अगर कहा जाए कि इन दोनों नंबर्स का HCF निकालिए, तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर इंटू 5। ये हो गया हमारा। तो हमारा जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो एक्चुअली में होता है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। तो HCF हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। तो अगर हमने इसमें चेक करेंगे तो हमारा जो इसमें लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 5, और ये 5 हमारा दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो हमारा इसका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 5 हो गया। और एक कॉमन फैक्टर मेरा क्या हो गया? 3 हो गया। तो इन दोनों का हम प्रोडक्ट जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। ठीक है। ये तो हमारा जनरली जो हम लोगों ने 9th या और क्लासेस में पढ़ी है, वैसे कैसे किसी दो नंबर्स का जो छोटे छोटे नंबर है उसका HCF कैसे हम निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बड़ा सा नंबर जो दे रखा है कि 5425 एंड 825 का हमें HCF निकालिए, तो ये बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा काम है। अब इसका हमें कॉमन फैक्टर इसके फैक्टर्स निकालने होंगे, उसके अलावा उनके कॉमन फैक्टर निकालने होंगे, तो ये थोड़ा सा हमें टफ हो जाता है। तो इन सारे बड़े नंबर्स को का HCF निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस चीज को हमने इरेज कर दिया। तो मान लीजिए हमने कोई दो नंबर ले लिए कि आप निकालिए HCF ऑफ 455 एंड 42। इन दो नंबर का HCF निकालना है हमें। अब इन दोनों का हमें HCF निकालना है, तो जनरली हम किसके थ्रू निकालना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू जाएंगे अगर, तो हमें पता है एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू, यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया हमारा। यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हम जानते हैं A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R लेस देन B ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हमें लिखने के लिए हमने क्या यूज किया था? डिविडेंड का फॉर्मूला यूज किया था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर का फॉर्मूला यूज किया था। सबको याद होगा आप लोगों को। इसको थोड़ा सा हम लोग
इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसमें हमने क्या बोला है कि हमें एचसीएफ निकालिए 455 एंड 42 का। हमें पता है कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हम लोगों को पता है। तो हमें निकालना है एचसीएफ दो नंबर्स का 45 एंड 42 का। तो हमने ये जो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिया था वो कैसे लिया था? उस नंबर को हमने लिया था डिविडेंड के फॉर्मूला से। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिया था। अब देखिए हमने क्या किया, सिंपली 42 से डिवाइड कर दिया 455 को। तो 455 को हमने डिवाइड किया 10 से, तो ये क्या आ गया 420। यहां हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 35। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, इस चीज को एक चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमारा रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो जो कोसेंट जो हमारा डिवीजर की वैल्यू होगी, दैट इज इक्वल टू एचसीएफ होगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा जो डिवीजर होगा वो एचसीएफ होगा। इस केस में हमने देखा कि हमारी जो रिमाइंडर की वैल्यू आ गई वो 35 आ गई, और ये जो हमारा डिवीजर है दैट इज 42। तो अगर हमारा रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो उस केस में हमें फिर से एक एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और उसके लिए हमें जो हमारा डिवीजर की वैल्यू है उसको A लेना पड़ेगा, और जो हमारा रिमाइंडर की वैल्यू है वो B लेना पड़ेगा। तो अगर हमने A को ले लिया 42, B को ले लिया 35, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं क्लियरली। यहां पे तो हमें शो है कि अगर हमने A ले लिया 42 की वैल्यू को और B जो हमारा रिमाइंडर है उसकी वैल्यू को B ले लिया, तो ये हमारा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। ये क्लियरली हमें शो है। अब इस केस में भी मेरे पास क्या हो रहा है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 हुआ था हमारा। अब हम इस चीज को फिर से क्या करेंगे, अब जो है फिर से इस वैल्यू को हम A ले लेंगे और इस वैल्यू को B ले लेंगे। तो अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में इस चीज को लिखना चाहें तो 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 प्लस 0। अब हमारा जो रिमाइंडर की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब इस केस में हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा डिवीजर की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एचसीएफ, दैट इज इक्वल टू 7। तो किसी पर्टिकुलर नंबर का एचसीएफ हमें निकालना पड़े यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू, तो बहुत ही इजी वे में हम उस चीजों को निकाल सकते हैं।
तो हमने क्या किया, कुछ नहीं, जैसे अगर हमें निकालना था 45 एंड 42 का एचसीएफ, तो उस केस में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में ऐसे ऐसे लिख दिया, और जब तक हमारा रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना आ जाए उस प्रोसेस को हम रिपीट करते ही रहेंगे। तो हमने एक चीज यहाँ पे गौर किया कि अगर हमारा रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई तब तो डिवीजर की वैल्यू एचसीएफ है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई तो हमारा एचसीएफ जो होगा नेक्स्ट किसका होगा, डिवीजर और रिमाइंडर का हम एचसीएफ निकालेंगे। सेम प्रोसेस हमने यहां पे किया है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू मेरी 0 नहीं आई तो उस केस में हमने एचसीएफ किसका निकाला, डिवीजर और रिमाइंडर का। अगर नेक्स्ट स्टेप में हमारा 0 आ गया तो वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी वैल्यू होगी हमारी वो डिवीजर की वैल्यू हो जाएगी। तो उसी तरह से जितने भी हमारे बड़े नंबर हैं, जितने भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं उसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम कोशिश करेंगे कि आपको और ब्रॉडली आगे के जितने भी टॉपिक हैं हमारे रियल नंबर्स के वो आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप लोगों को इस कोरोना महामारी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसे आपको लैग ना करना पड़े, और जितना हो सके विक्रमादित्य क्लासेस की कोशिश है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। थैंक यू।